गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एसएससी जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड है। आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। मैसूर पैलेस किस राजवंश का निवास स्थान था? तो इसका आंसर है ओडियर वंश का। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर है गीतांजलि के लिए इनको 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में किसने भाग लिया था? 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में किसने भाग लिया था? तो ये थे मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उर्वरक से संबंधित है, ग्रे क्रांति। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में अधिवेशन में भाग लिया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय के अधिवेशन में भाग लिया था? तो वो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1900 इसमें मिट गया है। अगला प्रश्न है, स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो इसकी मांग की थी दादा भाई नौरोजी ने 1906 को कोलकाता अधिवेशन में। स्वराज की मांग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1906 को कोलकाता अधिवेशन में की थी। अगला प्रश्न है, कॉपर लाइटिंग रोड का आविष्कार किसने किया? कॉपर लाइटिंग रोड का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट व्हील के समय वायसराय कौन थे? एल्बर्ट व्हील के समय वायसराय कौन थे? तो ये थे रिपन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। दोस्तों, ये मुख्यालय से क्वेश्चन जो है हेडक्वार्टर वगैरह ये सब आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 2008 में प्रक्षेपित किया गया था, चंद्रयान 1। अगला प्रश्न है, 1977 से 1979 के बीच भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2016 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक जो 2016 में हुआ था उसमें स्वर्ण पदक दीपा मलिक ने जीता था। अगला प्रश्न है, 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा 2023 में जो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो वो थे ट्रिग्वे ली। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान से। पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। अगला प्रश्न है, आगरा के ताजमहल से प्रेरित होकर कोलकाता में जो स्मारक बनवाया गया है उसका नाम क्या है? दोस्तों, अगर आपको जवाब पता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सब बताऊंगी। आगरा के ताजमहल से प्रेरित होकर कोलकाता में जो स्मारक बनवाया गया है उसका नाम है विक्टोरिया महल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी या बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जैव ईंधन से उड़ने वाला विमान दिल्ली से कहाँ तक उड़ा था? तो ये था दिल्ली से देहरादून तक, भारत में जो पहली बार जैव ईंधन विमान उड़ा था। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती नाम क्या था? यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था? तो इसका नाम था इंपीरियल बैंक। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो है फीमर।
जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी मिट्टी बांध भारत के किस राज्य में बना है? एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध जो है वो भारत के किस राज्य में बना है? तो वो भारत के केरल में बना है एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्या पता अगले शिफ्ट में यही क्वेश्चन आ जाए। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये थे MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के में मौलिक कर्तव्य से हटाया गया? संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य से हटाया गया? तो वो था 44वें संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली के जनक कौन है? तो इसके जनक थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, द स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न है, नटराज की मूर्ति किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? नटराज की मूर्ति किस स्थान की खुदाई के दौरान मिली है? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद पुरस्कार किस देश द्वारा दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो जायद पुरस्कार है वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग INC के किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ों की कटाई से संबंधित है। जब पेड़ों की कटाई होती थी तो लोग पेड़ों से चिपक जाके उसे प्रोटेक्ट करते थे, इसीलिए उसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। अगला प्रश्न है, सोवियत से अलग होने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? सोवियत से अलग होने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? तो वो है रूस। अगला प्रश्न है, UNO की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। UNO का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना और इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुख्यालय, स्थापना, तो आप इन सबको पूरा जितना भी है, जैसे WHO हो गया, UNO हो गया, और भी बहुत सारे जो है सबकी स्थापना, हेडक्वार्टर, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी हैं? तो ये असम के निवासी थे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, ICC की प्रथम महिला रेफरी कौन है? तो ICC की प्रथम महिला रेफरी जो है वो है GS लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, करगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, करगिल स्मृति दिवस। अगला प्रश्न है, केवलादेव घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? केवलादेव घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, अकबर ने गुजरात विजय के बाद कौन सी इमारत बनवाई थी? अकबर ने जब गुजरात पर विजय की उसके बाद कौन सी इमारत बनवाई थी? तो बनवाए थे बुलंद दरवाजा। दोस्तों, ये थे आज के GK के क्वेश्चन जो कि SSC के एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए थे। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों, फैमिली, रिश्तेदार जो भी हैं सब उनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।